नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोनाउन का एक टॉपिक। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने भी हमारे इस चैनल पे सीयूटी इंग्लिश लैंग्वेज के जो वीडियोस है इंग्लिश से रिलेटेड उन्होंने नहीं देखी है, तो हमारे इस चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया है फिगर ऑफ स्पीच, और फिगर ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर प्रोनाउन नाउन को। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन का टॉपिक। तो जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी इसके कॉन्सेप्ट है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं, उन सबको आज हम जानने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, प्रोनाउन की डेफिनेशन दी गई है। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, आपको याद रखना है कि इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होता है, जो वर्ड्स बनाए गए हैं, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। सपोज करो, अगर मैंने आपको कहा कि भाई राम एक लड़का है, ठीक है, मैंने कहा राम एक लड़का है, ठीक है, अब मैं कहूंगा कि भाई ही वह एक लड़का है, तो राम को जो वह वर्ड यूज रिप्लेस कर रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स को, ऐसे कुछ नाउन्स है जिनको रिप्लेस करके कुछ नए वर्ड्स बनाए गए, जिनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए इसके। देखो यहाँ पे कुछ जैसे कि प्रोनाउन के एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि आप आई हो सकता है, यू, वी, दे, दोज, इट, ईच, समवन, हु। ठीक है, वट, फ्यू, बोथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ही हमारी प्रोनाउन कहलाती है। तो इतना आपको याद रखना है कि जो भी सेंटेंस अगर आपका दिया गया है, उसमें पूछा गया कि प्रोनाउन क्या होता है, तो आप इजीली बता सकते हो कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन को रिप्लेस करने का काम करते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जो हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स, वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। तो मैं आपको एक और छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, भाई राम एक लड़का है, तो यहाँ पे राम क्या है हमारा, यहाँ पे राम है हमारा, ये देखिए हमने नाउन में पढ़ा था, ये मेरा नाउन हो गया। ठीक है, तो राम मेरा नाउन है। अब ये देखो प्रोनाउन क्या होगा, इसको कौन सा वर्ड रिप्लेस करेगा। अब मैंने कह दिया भाई, मान लो दूसरा सेंटेंस मैंने आपको बनाया, मैंने आपको कहा दूसरे सेंटेंस में वह एक लड़का है। ठीक है, वह एक लड़का है, तो यहाँ पे देखिए जो वह वर्ड हो जाएगा, यानी कि ये मेरा हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, तो यानी कि नाउन को जो वर्ड रिप्लेस करता है, यहाँ पे ही रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, राम को कौन रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे ही रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ही मेरा प्रोनाउन कहलाएगा। तो इस तरीके से आप क्लैरिफिकेशन कर सकते हो अपने सेंटेंसेस की। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, प्रोनाउन के अंदर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज पहला हमारा दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, तो सब इसमें कुछ केसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई सब्जेक्टिव केस क्या होता है। देखिए सब्जेक्टिव केस यानी कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो, ठीक है, तो वो मेरा सब्जेक्टिव केस होगा। कैसे, यानी कि मैंने आपको कोई सेंटेंस दिया, जैसे कि आई एम अ बॉय। ठीक है, आई एम अ बॉय। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया आई एम अ बॉय, यानी कि आई जो यहाँ पे यूज हो रहा है ये सब्जेक्ट हो गया मेरा, है ना। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें हमारा जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो वो मेरा प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। क्लियर है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि अगर अगर हमारा किसी सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, प्रोनाउन का, यानी कि ये प्रोनाउन है हमारा। ठीक है, प्रोनाउन में फर्स्ट पार्ट हमने बात किया भाई पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंदर एक आता है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, कि अगर हमारे किसी सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो पर्सनल प्रोनाउन का हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जैसे कि कैसे कैसे सब्जेक्टिव केसेस होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई होता है, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है ना, मैं, हम, तुम, वे। ठीक है, वह लड़के के लिए यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है, शी लड़कियों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, सब्जेक्टिव केस है किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ।
ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव केस में कि अगर किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, आपको समझने में और आसानी से मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में हमने बात किया कि अगर किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, हमारा सब्जेक्ट किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन का वो मेरा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, सपोज एग्जांपल देखना यहाँ पे, जैसे कि ये मेरा सब्जेक्टिव केस हुआ और ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, यानी कि ये सब्जेक्टिव में कैसे वर्ड्स आ गए, कैसे प्रोनाउन हो गए, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब ये सब्जेक्ट कैसे चेंज हो जाएंगे किसी सेंटेंस में, अगर ऑब्जेक्टिव केस चल रहा है तो जो आई होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यू का यू ही रहेगा और दे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में। उसके बाद ही है तो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, शी हर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इट जो है वो भी रिमेन रहेगा, यानी कि इट का इट ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस भी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, मैं उसे बुलाता हूं। ठीक है, सेंटेंस कह रहा है मैं उसे बुलाता हूं, यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, और उसे यानी कि ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और बुलाना यानी कि ये मेरा वर्ब हो गया। और मैंने आपको नाउन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कि ये हमारी इंग्लिश की गाड़ी है, ये हमारी इंग्लिश की गाड़ी हो गई है ना, सेंटेंस की गाड़ी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया और इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और बीच में हमारा जो पड़ता है यानी कि ये हमारा हो जाएगा वर्ब। ठीक है, वर्ब। तो मैंने आपको जब हम नाउन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश का कोई सा भी सेंटेंस होता है किस पे डिपेंड होता है, सब्जेक्ट पे, वर्ब पे और ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था कि बिना ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट, बिना वर्ब के सेंटेंस जो है हमारा पूरा नहीं हो पाता है ना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये उसे यानी कि ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के वे में यूज हो रहा है। बुलाना मेरा वर्ब हो गया, जैसे कि आई कॉल हिम, तो यानी इस सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो ये मेरा सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है ना, और ये मेरा वर्ब भी यूज हो रहा है। ठीक है, यानी तो तीनों चीजें इसमें यूज मतलब की जा रही है। ठीक है, तो अगर कोई सेंटेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई प्रोनाउन के अंदर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आपको बताना है कि भाई ऑब्जेक्टिव केस, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में दो केसेस हो गए, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि जब हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है वर्ड, प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो वो मेरा सब्जेक्टिव केस होगा। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है कि जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउन का कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको जान सकते हो, यानी कि आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में, वी, अस, यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, वह उन्हें जानती है। ठीक है, वह उन्हें जानती है, यानी कि वह मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रोनाउन हो गया, है ना, ये मेरा प्रोनाउन हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हो गया। उन्हें जानती है, तो देखो ये जो वर्ड है उन्हें, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा सब्जेक्ट किस रूप में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हर आ जाएगा, और जानना वर्ब हो गया तो वर्ब का नो, तो यानी कि शी नो हर। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, ठीक है, हमारा वर्ब भी यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आगे। अगला है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कि जब आप अपना अधिकार किसी पे जमा रहे होते हो, ठीक है, और जहां भी ऑनरशिप की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, ऑनरशिप की। ठीक है, जहां पर ऑनरशिप दिखाई जाती है वह मेरा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि जहां पे भी एकाधिकार की बात की जाएगी, ठीक है, एकाधिकार यानी कि किसी भी चीज को अगर हम बताते हैं कि भाई ये चीज मेरी है, ठीक है, जब भी आप अपना ओनरशिप दिखाते हो, ठीक है, ओनरशिप, तो वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा कहलाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, वो हमारा कहलाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है माई, ठीक है, तो माई, माइन, आवर जो हो जाएगा आर्स, योर योर्स, देयर देयर्स, हिज हर। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जांपल्स पॉजेसिव प्रोनाउन में आते हैं। तो आपको याद रखना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपनी ओनरशिप को दर्शाते हैं, हम अपने एकाधिकार को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, यह मेरा पेन है। ठीक है,
यह मेरा पेन है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, दिस इज माई पेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे आप उस पे सेंटेंस में बता रहे हो कि भाई ये जो है ना, ये मेरा पेन है, ठीक है, आपका नहीं है, ये चीज मेरी है, आपकी नहीं है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, अपना एकाधिकार मतलब दिखा रहे हो। स्कूल जाते हो आप लोग, स्कूल जाते हो तो भाई मान लो एक जैसे पेन सबके पास बहुत सारे मार्केट में आते हैं, ठीक है, किसी का गुम हो गया, अगर आप उसी पेन से लिख रहे हो तो दूसरा कहता है भाई वो मेरा पेन है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं ये मेरा पेन है, ठीक है, मैंने खरीदा इसे, ये मेरा पेन है। तो जब भी आप एकाधिकार की बात करते हो, ओनरशिप की बात करते हो, तो वो मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर आता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। एक आता है इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि देखो इसमें क्या होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होते हैं, तो जो WH फैमिली के यानी कि क्वेश्चन के जो जितने भी पैटर्न्स होते हैं WH फैमिली से रिलेटेड, जैसे कि हु हो सकता है, ठीक है, व्हेन कब, विच हो सकता है, व्हाट, हूएवर, ठीक है, whomever, विच एवर, वट एवर, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन पूछने के जो होते हैं इंटेरोगेटिव वे, वो सारी चीजें किस में आ जाती है, तो वो हमारा कहलाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच, तो ये सारे जितने भी है ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारा प्रोनाउन के डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मानो दिस का मतलब ये है दैट, वह, दीस, दोज, फॉर एग्जाम्पल दीज आर अगली, ठीक है ना, दीज आर अगली एग्जाम्पल हो सकता है, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर, यहां पे हो जाएगा दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो अब इसको आपको ये भी याद रखना है कि दिस और जो दोज है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप बता रहे हो कि भाई दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर, कुछ फ्लावर्स है, आप उसको इंडिकेट कर रहे हो, आप उसे इंडिकेट करके पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इंडिकेट करके आप दर्शा रहे हो कि भाई दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर, वो बहुत सुंदर फूल है। ठीक है, दीज आर अगली, यानी कि कोई चीज ऐसे आपके पास में है तो आप उससे कह रहे हो भाई दीज आर अगली, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमारा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ठीक है, और आवर सेल्फ्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या दिया गया है, यहाँ पे SELF की बात की गई है, और नीचे अगर आप आओगे तो इसमें VES की बात की गई है, ठीक है ना, VES, ठीक है। तो ये जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, तो यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेजेस, तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं वो जो क्या करते हैं, किसी भी फ्रेजेस को और क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कैसे जोड़ सकते हो आप, जैसे कि इसकी मदद से हु, विच की मदद से होम, व्हेन एवर, विच एवर, होम एवर, और दैट की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, किसी भी तरीके के क्लॉज को किससे, फ्रेजेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, आई वॉन्ट टू से यू दैट। अब देखिए यहाँ पे जो दैट है, यहाँ पे दैट आ गया है ना, तो मतलब ये क्या कर रहा है, एक जो ये हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दो चीजों को जोड़ रहा है आपस में। जैसे कि आई वॉन्ट टू से यू दैट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। अब ये दैट क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम आज बहुत ही सुंदर दिख रही हो, है ना। सो आई वॉन्ट टू से यू दैट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। उसके बाद राम इज अ बॉय, राम एक लड़का, ठीक है, राम इज अ बॉय हु लिव्स इन आजादपुर, जो कहाँ रहता है, जो आजादपुर में रहता है। अब यहाँ पे हु क्या कर रहा है, दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, राम एक, पहली चीज ये हो गई, राम एक लड़का है, ठीक है भाई, राम एक लड़का है, वो रहता कहाँ है, वो आजादपुर में रहता है, ये तो मेरी दूसरी बात हो गई। तो हु क्या कर रहा है यहाँ पे, हु हमारा क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन में क्या होता है, तो ऑल, अनदर, एनी, एनीथिंग, उसके बाद एनीवन, ईच, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी,
somebody, some, ठीक है, several, ना, none और nobody। तो इस तरीके के जितने पार्ट्स होते हैं वो हमारा किस में आते हैं, वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से, सच, मैनी, फ्यू, ठीक है, सेवरल, सम, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एनीवन, ईच, ठीक है ना, फ्यू, मैनी, एनी, एनीथिंग, ऑल, अनदर। तो ये सारी चीजें, बस आपको क्या करना है, आपको ये चीजें याद रखनी है कि भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऐसे प्रोनाउन आते हैं जैसे कि ऑल हो गया, जिसमें सबकी बात करी जाती है, अनदर, एनीथिंग, ठीक है। तो ऐसे जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो हमारा इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। रिलेटिव में क्या होता है, तो रिलेटिव में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, दो चीजों को, क्लॉजेज और फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ने का काम करते हैं। वो मेरा क्या होता है, वो मेरा रिलेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में जब हम खुद की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगी। डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या होता है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव में हम बात करते हैं दीज, दैट, दीज, ठीक है। जब भी हम किसी चीज की कंपैरिजन, किसी भी चीज को बताते हैं, जैसे कि कोई चीज हमारे पास में है तो हम बताते हैं भाई दिस इज वेरी गुड, दोज आर बैड, है ना। तो ऐसी चीजें, दीज, 4 सेंटेंसेस में दिस कर सकते हो, दैट, दीज, दोज, सच, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद हमने बात करी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन डबल-एच फैमिलीज वाले जो होते हैं, व्हेन, व्हिच, हुम, हुमेवर, व्हाटएवर, व्हिचएवर, है ना। तो ये सारी चीजें हमारा इंटेरोगेटिव में आती है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भाई पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में जब भी हम अपना एकाधिकार, जब भी जहां भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लगे कि भाई ओनरशिप की बात की गई है, तो आपको क्या करना, बता देना कि भाई ये मेरा पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन है जहां भी ओनरशिप की बात की जाती है। ठीक है, देन हमने ऑब्जेक्टिव केस किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का क्या, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, कि जब भी हमारा सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो तो वो मेरा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ठीक है, फिर हमने सब्जेक्टिव केस की भी बात करी। ठीक है, सब्जेक्टिव केस क्या, कि जब हमारा प्रोनाउंस किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो तो वो मेरा सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। और पर्सनल प्रोनाउन किसका है, तो वो हमारा प्रोनाउन का एक पार्ट है। ठीक है, और सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रोनाउन के जितने भी कॉन्सेप्ट है एग्जाम से, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे रिलेटेड इसके कुछ रूल्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जैसे पेपर जो आता है सीयूटी यूजी का जो पेपर आने वाला है, उसमें प्रोनाउन के किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगली वीडियो में हम उसके ऊपर थोड़ा बात करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और हमें किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब तक के लिए आप क्या करो, आप प्रोनाउन के जितने भी पार्ट्स है उसको याद कर सकते हो कि भाई प्रोनाउन में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो आप इन सब चीजों से जब अवेयर रहोगे, तो जब हम इसके रूल्स की बात करेंगे, कुछ रूल्स होंगे हमारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड, तो रूल्स के साथ साथ जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में जितना भी हमने डिस्कस किया है प्रोनाउन से रिलेटेड, सब कुछ आपको आसानी से और बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के कुछ क्वेश्चंस के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, पार्ट ऑफ स्पीच के एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है।